हेडलाइन बता रही है 30,000 रुपए महीना बिना डिग्री के। सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। 21 नवंबर 2025 4 लेबर कोड इशू हुए हैं एंड इससे फॉर्मली गिग वर्कर्स जो हैं वो लेबर फोर्स का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं ये वीडियो 24 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इसलिए नहीं क्योंकि सनसनी मचानी है इसके बारे में, लेकिन एक खुलासा करना है कि क्या ये गिग वर्कर्स के लिए सही है, क्या आपको इस लाइन को कंसिडर करना चाहिए, क्या है सच्चाई इस 30,000 रुपए महीने आमदनी की बिना डिग्री के। पहले बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी क्या है? जो आप डिलीवरी एजेंट्स देखते हैं, फूड डिलीवरी हो गई, क्विक कॉमर्स हो गया, जो एक्टिव मेन कॉमर्स है, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सारे गिग वर्कर्स हैं। ये कंपनी के पेरोल्स पे नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, इनके लॉग इन आवर्स होते हैं, चाहे वो उबर के ड्राइवर हो, ओला के ड्राइवर हो, रैपिडो के बाइक ड्राइवर हो, या ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टा, इन सब के डिलीवरी वाले हो, या Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह। एंड नेचुरली दिस डजंट कम विथ एवरीथिंग जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, कि कोई पीएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी पे है, वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है। लेकिन ये स्पेस जो है वो भारत में पिछले कुछ सालों से एक्सप्लोड हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग एम्प्लॉयड एज गिग वर्कर्स is not funny anymore। 2020-2021 में नीति आयोग ने एक स्टडी करी थी। उन्होंने बताया था कि गिग वर्कर्स आर अप्रोक्सीमेटली 77 लाख इन दिस कंट्री, तो 1 करोड़ से भी कम। यही उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 2029-2030 तक हो जाएगा करीब 2.5 करोड़ लोग जो इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा होंगे। कुछ लोग वहां तक नहीं रुके, कुछ लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि नहीं, ये 2.5 नहीं होंगे, ये करीब 9 से 10 करोड़ जॉब्स होंगी बाय दैट सेम टाइम 2030 तक। इसी साल को अगर हम देख लें, अगस्त से अक्टूबर, बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन अगस्त से अक्टूबर अगर 2025 को देखा जाए, उसमें जितने गिग इकोनॉमी वर्कर्स हायर किए गए, दैट वाज एज कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2024 27% मोर। एक इंडस्ट्री इस स्केल पे जब साल दर साल 27% से ग्रो करती है ना, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट दैट्स नॉट द कंप्लीट स्टोरी। गिग इकोनॉमी वर्कर्स बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के सेल्स पॉइंट्स हो, या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो, या पॉइंट ऑफ सेल पोजीशंस हो। एंड फिर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर है जहां गिग वर्कर्स काफी हद तक एम्प्लॉय होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये थी जब हम रिसर्च कर रहे थे इस वीडियो के बारे में, कि इट्स नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज, लेकिन शहर, ज्योग्राफीज दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ कितने गिग वर्कर्स ग्रो करे हैं इन 2025 एज कंपेयर टू 24। मेट्रोज ऑन एन एवरेज, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ऑन एन एवरेज 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो जो वो 27% के बारे में बात कर रहा था, उसका भी नियरली आधा। लेकिन लखनऊ, जयपुर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, मैसूर, मैं नागपुर को और मैसूर को पढ़ रहा था, मैसूर कर दिया, नागपुर, मैसूर, 31% ग्रोथ इन गिग हायरिंग। नए मार्केट जो खुले, क्योंकि ज्यादातर क्विक कॉमर्स में वो डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं, दे आर लॉन्चिंग न्यू सिटीज, कानपुर, कोची, विजयवाड़ा, वाराणसी, 18 to 20% ग्रोथ। अब चल क्या रहा है? सबसे पहले इन शहरों में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से घुस चुकी है। नंबर 2, इन शहरों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। नंबर 3, इन शहरों में लोग आ गए हैं, वापस आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। सो द लाइक्लीहुड कि लोग अब अपनी ग्रोसरी के लिए बाहर जाएंगे, या 11 रुपए प्लेटफॉर्म फी पे घर ही मंगा लेते हैं, that has also increased। ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैव बिकम सुपर एफिशिएंट। यूपीआई से थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, कंफर्ट तो बहुत हद तक हो ही चुका है। सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कमिंग टुगेदर टू हैव दिस इंटरनेट इकोनॉमी एक्सप्लोर्ड, एंड विद दैट द गिग इकोनॉमी एज वेल। अब लोग वाकई में कमा क्या रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो टिपिकली ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स, कम से कम अगर उनकी बात करें, दे आर पेड ऑन नंबर ऑफ डिलीवरीज कंप्लीटेड, एंड मंथली अर्निंग कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 30,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन कि कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं एंड कितना डेंस एरिया है जिसके थ्रू आप ज्यादा डिलीवरीज कर पा रहे हैं। फेस्टिव सीजन 2025 में यही इनकम लेवल्स 15 से 20% ज्यादा हो जाती हैं पर महीने। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो वेज इंक्रीजेस हैं वो सीजनल हैं, तो कुछ लल पीरियड भी होते हैं, जैसे समर हॉलिडेज में थोड़ा सा लीन पीरियड होता है, गर्मी में थोड़ा सा लीन पीरियड हो जाता है, लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीजन आता है, या मैचेस हो रहे होते हैं, या छुट्टियों का टाइम होता है, या मौसम अच्छा हो जाता है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो वही इंसान जो अक्टूबर नवंबर में 30,000 रुपए महीना कमा रहा होगा, जो बाय द वे अपर रेंज है, शायद मई और जून में 18-20,000 रुपए महीना कमा रहा होगा। अब इसमें कौन सी चीजें हैं जो सामने नहीं दिखती हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, दीज इंडिविजुअल्स आर नॉट सैलरीड एम्प्लॉइज, दे आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी। तो अगर इनको खुद के लिए इंश्योरेंस लेनी है,
हेल्थ हो, लाइफ हो, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. अगर उनको खुद के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी हो विच मेक देम सिक्योर, समथिंग एज बेसिक एज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, वो भी नहीं हो रहा है. सो दैट टेक्स अवे देयर मनी. एंड देन थर्ड इज द इनकम वेरिएबिलिटी. फर्ज करिए अगर आपकी सैलरी हर महीने ऊपर नीचे होती रहे, लाइक द स्टॉक मार्केट, दैट वुड नॉट बी अ हैप्पी पोजिशन. And it will create a lot of stress, a lot of anxiety. Plus, it's mostly a lot of physical labor. आसान नहीं होता है 10, 12, 14 घंटे डिलीवरीज करते रहना. हमें इससे बहुत फायदा होता है and we should be truly grateful for all of them. But to live that life cannot be easy, is not easy. And to earn this kind of money, जो कि लगता बहुत अच्छा है यार, अगर मेरा Infosys, TCS में भी हो जाएगा तो मैं वही 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, यहाँ ये बिना डिग्री के, बिना किसी चीज के भी 30,000 रुपए कमा रहे हैं. वो परिश्रम को कंपेयर करना इज अनफेयर. यू आर अ नॉलेज वर्कर एंड देयर इज लेवरेज. आप इस 30 को किसी पॉइंट पे 60, किसी पॉइंट पे 90, किसी पॉइंट पे 2 लाख होते हुए देख रहे होंगे, लेकिन ये इंसान अपने फिजिकल लिमिट से बंधा हुआ है. ये इस 30 को 35 भी करना चाहे, शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा. दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट वन नीड्स टू रियलाइज. इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो मनी मैटर्स में आते हैं एंड वो गिग वर्कर्स हैं, दे यूज इट एज साइड इनकम, सपोर्ट इनकम. उनके पास वक्त है, पैसे की कमी है, तंगी है, एक नए शहर में आए हैं या कुछ लोन चल रहे हैं, उसको चुकाना है. सो दे यूज दिस एज सप्लीमेंट इनकम, नॉट एज अ करियर. They use this as support income, not as their only income. And शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो गिग इकोनॉमी को अपना एंड स्टेट मान के चलेंगे. They'll use it as a stepping stone. जैसे कि बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने उबर ओला चलानी शुरू करी, पैसे बचाए, पैसे कमाए, फिर अपनी गाड़ी खरीद ली. And they employed a driver to drive that car. And आज शायद उनके पास 2-3 गाड़ियां हैं. They're not driving anymore, but they used the Uber Ola experience to raise their financial strata. And एक पॉइंट पे सेल्फ एम्प्लॉयड बने टू द एक्सटेंट दैट दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस इन अ गुड वे. आई मीन सबके चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पिक्चर मिस हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज फ्रीलांसिंग. क्योंकि फ्रीलांसर्स भी भरे हुए हैं एंड फ्रीलांसर्स तो फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं. फ्रीलांसर्स वीडियो एडिटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कोडर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, एंड दे आर नॉलेज वर्कर्स. दे कुड बी सिटिंग इन अ प्लेस लाइक दिस. लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, पूरी दुनिया उनका क्लाइंट या कस्टमर बेस है. दे कुड बी अर्निंग इन डॉलर्स एंड दे आर. मेरी पूरी टीम फ्रीलांस करती है, मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं फॉर बीइंग व्हाट इज आल्सो अ गिग वर्कर. एंड यहां एक मैसिव सेपरेशन आना शुरू हो जाता है क्योंकि हम इनको एक ही ब्रश से देखते हैं. गिग वर्कर मतलब एक ऐसा इंसान जो फ्रीलांस कर रहा है, जिसकी कोई परमानेंट या फिक्स्ड सैलरी नहीं है, वो किसी कंपनी के पेरोल पे नहीं है, उनके कोई सेट वर्किंग आवर्स नहीं है, एंड वो डिसाइड करते हैं कि कब काम करना है, कितना काम करना है, और उसी के तहत उनको पैसे मिलते हैं. अब चाहे वो दिहाड़ी के हो, घंटे के हो, तजुर्बे के हो, इज इमटेरियल, बट ऑल ऑफ दीज डिफाइन whether you are a gig worker or not. If that's the case, then एक end of gig workers are the delivery guys, the credit card salespeople, the ones who are actually standing in a market trying to say कि आप इसका कार्ड ले लीजिए, आप ये लकी ड्रॉ का फॉर्म भर लीजिए वगैरह. And on the other hand is this guy जिसने consciously placements पे नहीं बैठा, and then we're like हम जी पूरी दुनिया के लिए कोड करेंगे and will make money through a freelancing gig, perhaps working multiple jobs or multiple clients and earning from them just as much as I would have charged in a full time. But now I'm earning 4, 5, 6 times what I would be earning in a full time. And yahan aata hai the massive divide. At a starting level, everything else being equal, knowledge gig workers will be earning nearly 48%, matlab nearly आधा से ज़्यादा more than somebody who is not a knowledge gig worker. तो मतलब अगर एक Zomato Blinkit वाला डिलीवरी एजेंट 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, everything else being equal, knowledge worker 45,000 रुपए कमा रहा होगा. And this is just the start. ये जो अंतर है धीरे 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 बढ़ता रहेगा to a point जहां ये इंसान शायद 30 के 35-40 ही पहुंच पाएगा, लेकिन उस वक्त में ये 45 के 90 या 1.5 लाख भी पहुंच चुका होगा. IT and creative gigs are delivering the highest value to the gig workers. So much so कि degrees भी
वो बाईपास कर पा रहे हैं। एक 20 साल का कोडर जिसका गिटहब पे एक प्रोफाइल है, वो एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से ज्यादा पैसे कमा सकता है जिसने आज तक कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है। गिग वर्कर से पूछा गया कि आपको इस जॉब में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज से आता है। नंबर 1, जॉब इनसिक्योरिटी। पता ही नहीं है जिस जरिए से आज पैसे कमा रहे हैं क्या वो कल रहेगा कि नहीं। इट्स ट्रू फॉर जोमेटो, ब्लिंकिट, इट इज ट्रू फॉर अ कोडर और अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। दूसरा, इनकम अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कितने पैसे कमाएंगे? आज 30 है, कल 18, आज 90 है, कल 50। कोई सर पैर नहीं। डिपेंड्स ऑन मार्केट कैसी है, डिपेंड्स ऑन कौन से क्लाइंट्स आए, डिपेंड ऑन कौन सा वर्क आया, डिपेंड्स ऑन मेरे करने की क्षमता। सब कुछ दिहाड़ी पे ही है ना। एक तरीके से आप अपने वक्त के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो अगर आप किसी महीने काम नहीं कर पाए, फर्ज करिए बीमार पड़ गए या घर जाना पड़ गया, उस महीने की इनकम गई। एंड तीसरा, पेमेंट डिलेस। चाहे आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, जोमेटो, स्विगी, चाहे आप एक क्लाइंट से जुड़े हो, पेमेंट डिलेस आर रियलिटी। लोग एक महीना, 2 महीना, ज्यादातर क्लाइंट साइड पे। यहाँ तो तब भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर हफ्ते पेमेंट कर रहे होंगे या शायद हर दिन भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो आप इनवॉइस रेज करेंगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, कभी तो गायब ही हो गए, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। आप काम कर चुके हैं, यू डिलीवर्ड द वर्क, यू हैव पुट इन द एफर्ट, यू हैव पुट इन ऑल द आवर्स, एंड स्टिल देयर इज नो मनी एंड यू कांट डू एनीथिंग। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप एक गिग वर्कर हैं। तो आप शायद एक कोर्ट में जाकर भी अपील नहीं कर सकते या रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते, बिकॉज एटलीस्ट स्टिल नाउ you were not even bound by anything that was defined by the law and order. Of course, contract हो सकता है, but contract तो हम बहुत चीजों के बनाते हैं. So if you really want to become a gig worker, which by the way is a great option, but मैंने बताया प्राइमरी ऑप्शन मत बनाइए. The right approach in my head will be कि आपके पास एक स्टेबल इनकम फ्लो है. It could be a job, could be a salary, and then फिर अपनी रातों को, अपनी छुट्टियों पे, अपनी वीकेंड्स पे ये गिग काम करना शुरू करिए, फ्रीलांस. अगर मजबूरी है वो बहुत अलग चीज है. एज आई सेड, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो मजबूरी में जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब की डिलीवरी करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन अगर मजबूरी नहीं है एंड आप वाकई में ये साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन अपने जॉब की साइड से करिए. उस गिग काम पे पैसे बनाने का प्रेशर डे 1 से मत डालिए, बल्कि काम को समझिए, क्लाइंट्स कैसे क्लोज करते हैं, प्राइसिंग कैसे करते हैं, द एंटायर फ्रीलांसिंग होल हॉग, उसको करने की कोशिश करिए. And that is the right approach, because at some point of time, धीरे धीरे करके, when your side income replaces your day income, you will have the confidence कि आप उस side income को आप एक full time job बना सकते हैं. हमने actually वेबवेदा पे एक पूरा कोर्स भी बनाया इसके लिए, The Ultimate Freelancing Guide, which you can check out at webveda.com. एंड इट वॉज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्योंकि हमें पता चला बहुत सारे लोग फ्रीलांसर बनना चाहते हैं लेकिन कोई जरिया ही नहीं है उनके पास कि कैसे कदम उठाएं, कैसे अपने बारे में सोचे, क्या ऑफरिंग होनी चाहिए, कैसे क्लाइंट को रीच आउट करें, कैसे प्रपोजल बनाएं, कैसे क्लोज करें, काम लेने के बाद कैसे डिलीवर करें, कैसे अपने आप को प्राइस करें. वो सारी चीजें हमने इस कोर्स में कवर करने की कोशिश करी है. एंड आई फील दैट इट्स सच अ इंटरेस्टिंग कोर्स, क्योंकि 5 साल पहले या 10 साल पहले इस कोर्स की शायद कोई बुनियाद ही नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि कौन फ्रीलांसर बन रहा था उस पॉइंट पे. अब इतने सारे लोग बनना चाहते हैं. एंड देन द सेकंड थिंग इज बिकम अ फ्रीलांसर इन व्हाट इज एन इमर्जिंग एरिया. सो क्रिएटिव, जैसे मैंने बताया, इज मैसिव, क्योंकि क्रिएटिव में ह्यूमन एलिमेंट अभी भी बहुत ज्यादा है, एआई के इन्वॉल्वमेंट कम है. सो दैट्स नंबर 1. टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज कोडिंग, वेदर इट इज यूएक्स यूआई, वेदर इट इज टेस्टिंग, ऑलवेज विल बी देयर. Number 3, any skill that is extremely expensive internationally but can be done at a cheaper cost in a place like India. It could be telemedicine, it could be translation, transcription, it could be data, it could be research, it could also be virtual assistants, it could be digital marketing, it could be SEO, it could even be video production. बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं which allow you to ride on the cost arbitrage that the world has. कि बाहर बहुत एक्सपेंसिव, इस देश में बहुत चीप है, टैलेंट की कमी इस देश में नहीं है. सो यूज द टैलेंट and the cost arbitrage to deliver something that is of value internationally. तो वो 30,000 रुपए महीना विदाउट डिग्री सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप असलियत देखते हैं then you realize that शायद it is not as good as it seems to be. लेकिन becoming a freelancing, a gig worker in today's environment, particularly in India, serving and selling to the world, that in my opinion could be a very, very interesting option for virtually everyone. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल ऑन यूट्यूब, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशनवाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, एज्ड बिटवीन 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.